अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू याही यूट्यूबर माय चैनल। अच्छा, आज ना आपको मैं 3x3 का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। 3x3 आमतौर पे लोगों को नहीं सॉल्व करना आता होता, और मेरे लेवल पे पहुँच के मैट्रिक या फिजिक्स में पहुँचे तब भी नहीं आता होता। हालांकि ये बहुत आसान होता है, 15 मिनट में आप सीख जाते हैं इसको सॉल्व करना। तो आज मैं आपको वही सिखाने लगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताया था। देखें, 6 कलर होते हैं एक 3x3 रूबिक्स क्यूब के अंदर। ठीक है, 6 कलर होते हैं। वाइट होता है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट येलो होता है। फिर हम लोग अगर एक रिंग में जाएं तो ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड होता है। इसी तरह 3 लेयर्स होती हैं क्यूब के अंदर। एक तो होती है बॉटम लेयर, ये जो वाइट है ना, वाइट, ये वाली वाइट लेयर है। ठीक है, हम लोग वाइट को आमतौर पर नीचे रखते होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड एक होता है ना। आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चले ये स्टैंडर्ड के तौर पर मैं अभी वाइट नीचे रखूँगा। वाइट सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट लेयर होगी। फिर ये दरमियान में है ना, ये सेकंड लेयर है। और ये जो टॉप पे है, जो ऑपोजिट कलर है, वो होता है थर्ड लेयर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही कलर्स आप रखें, आप ऑरेंज को भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वाइट को। अब 3 तरह के पीसेस होते हैं। तो होते हैं सेंटर पीसेस। जैसे सेंटर पीसेस जो होते हैं उनका कलर भी फिक्स्ड होता है, एक ही कलर होता है। जैसे ये वाइट ही है, ऑरेंज, येलो और रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक, और ये इनकी सीक्वेंस चेंज होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाइट इधर है और येलो ऑपोजिट है इसके, फिर ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। इसी तरह अगर मैं सेंटर्स चेंज कर दें, समझे। ठीक है, अभी भी वाइट नीचे है, येलो ऊपर है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो ये सेम ही रहता है सीक्वेंस हमेशा। अब इनके इर्द गिर्द हम लोगों ने पीसेस जोड़ने होते हैं। अब एच पीसेस होते हैं, उनके अंदर दो दो कलर्स होते हैं। जैसे एक ये एच पीस है, इसके अंदर रेड और वाइट कलर है। ठीक है, और पता भी लग रहा है, ये देखें ये एज है, कॉर्नर। जैसे एक तो ये कॉर्नर होता है ना, ये एज है क्यूब का। एच पीसेस होते हैं जैसे ये हो गया ग्रीन और रेड कलर ही है सिर्फ एच पीसेस। ये वाला, ये एच पीस है। ठीक है, और ये भी हमेशा एज वाली ही जगह पे होंगे। कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि एज वाला पीस समझो कॉर्नर की जगह आ गया। वैसे इलॉजिकल सी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जो कॉर्नर्स होते हैं उनके अंदर 3 कलर्स होते हैं। जैसे ये कॉर्नर है तो इसके अंदर ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। और ये एक कॉर्नर है, इसके अंदर ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है। मतलब 3 कलर्स होते हैं एक कॉर्नर पीस के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पीसेस ऑफ कोर्स जोड़ने हैं इनको। हम लोगों ने सबसे पहले जो काम करना होता है वो क्रॉस बनाना होता है फर्स्ट लेयर पे। ये हमारी अगर फर्स्ट लेयर है, मैं वाइट को सबसे पहले सॉल्व करूंगा, तो वाइट को आमतौर पर नीचे रखना होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है कि जो कलर सॉल्व करे वो नीचे रखें, क्योंकि अगर आप ऊपर रख के सॉल्व करते हैं इस तरह, ये वाली मैं लेयर्स पहली वाली सॉल्व करता हूँ ऊपर वाली, तो उससे ये होगा कि बाद में जाकर मुझे क्यूब यूं रोटेट करना पड़ेगा और इसमें टाइम ज़ाया होता है। जल्द से जल्द क्यूब सॉल्व करना अच्छी बात होती है, कॉम्पिटिशन होते हैं, अच्छा, अब हम लोगों ने करनी है ये वाली लेयर सॉल्व, जिसके अंदर क्रॉस सबसे पहले बनाना है। क्रॉस होता है ये वाली चीज़, मतलब चारों के चारों एच पीसेस उनके सेंटर के साथ। अब वो जो एच पीसेस हैं उनके अंदर जो दूसरा कलर होता है उनको भी उनके कोरिस्पॉन्डिंग सेंटर के साथ जोड़ना। जैसे ये जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है, तो इसको नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत हमें। और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई भी एच पीस ढूंढ लें। जैसे अगर ये एक एच पीस है, ये वाला जिसके अंदर वाइट कलर हो, ठीक है, ये एक एच पीस है, इसके अंदर देखना दूसरा कलर जो है वो ऑरेंज है। अब जो हमने करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ऑरेंज कलर जो है ना उसको उसके सेंटर के साथ जोड़ें आप। ठीक है, अब इस ऑरेंज को, ये ऑरेंज सेंटर है, इसके साथ जोड़ने के लिए मैं इसको एक दफ़ा इस तरह कर दूंगा। ऑरेंज ऑरेंज के साथ जुड़ गया ना, वाइट कलर है। अब वाइट कलर को आप नीचे वाइट सेंटर है, सेंटर के साथ जोड़ना है, आप यूं कर देंगे, वाइट सेंटर के साथ वाइट ऑरेंज जुड़ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारा। ये हमारा पहली सॉल्व है, ब्लू और ब्लू कलर मैच कर रहे हैं और वाइट कलर मैच कर रहे हैं। अब ग्रीन है, ग्रीन जो है ना, ग्रीन और वाइट एच पीस जो है ये गलत डला हुआ है। इसको ग्रीन जो है ये रेड के साथ नहीं होना चाहिए, ग्रीन जो है ये ग्रीन सेंटर के साथ होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि वाइट से पहले ऑपोजिट ले आएंगे ऊपर वाली लेयर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा घुमाएंगे तो ये ऑपोजिट आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो ये सबसे इजी केस होता है, जब वाइट ऊपर की तरफ हो और जो दूसरा कलर है उसका हमने क्या करना है, उस दूसरे कलर को हमने उसका सेंटर ढूंढ के, जैसे ये ग्रीन सेंटर है, ग्रीन कलर है, ग्रीन सेंटर है,
तो हमने इसको सेंटर के साथ मैच कर देना। वो टॉप वाली लेयर घुमा घुमा कर जिस तरफ को भी घुमाएं, घुमा घुमा के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना कलर मैच कर रहा है। अब आपने देखना है ये वाइट कलर है, इस वाइट कलर को अगर आपने नीचे लाना है तो सिंपली इसको 2 दफ़ा घुमा दे फ्रंट लेयर को, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक और रहता है, ये वाला पीस रहता है। अब ये वाला बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने सॉल्व करना जैसे हम लोगों ने वो ऑरेंज वाला किया था। ठीक है, रेड वाला जो कलर है, रेड सेंटर ये है अगर, तो रेड कलर को रेड सेंटर के साथ जोड़ने के लिए इसको इस तरह मैं घुमा दूंगा। अब ये देखिए ये रेड रेड के साथ जुड़ गया है, लेकिन ग्रीन अपनी जगह से निकल आया, तो इसकी फिक्र मत करें, ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग रेड वाला जो है ना, पहले हम लोग इसको अब इसकी जगह पे डालेंगे। जो वाइट है इसको वाइट सेंटर के साथ जोड़ना है, इस तरह किया, वाइट सेंटर के साथ ये जुड़ गया। ये वाला भी जो है ये फिक्स हो चुका है। अब हम लोगों ने देखना है जो दूसरा कलर है, ये वाला जो हम लोगों ने अभी ख़राब कर दिया था, इसको अगर मैं वैसे जैसे अभी ये वाला हम लोगों ने जैसे अभी ये था, इसको हम लोगों ने एक दफ़ा इस तरह घुमाया तो हो गया, सही हो गया। ये वाला जो है पीस, इसको भी हम लोग इस तरह एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये भी सही हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रॉस है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया फर्स्ट लेग का। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग इसके कॉर्नर सही करने। ठीक है, ताकि ये पूरी की पूरी लेयर सॉल्व हो जाए। कॉर्नर सही करने हैं तो उसके अंदर सबसे इजीली आप कौन सा कॉर्नर सही कर सकते हैं, इस टाइप का। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो वाइट कलर होगा वो इस वाली लेयर के अंदर साइड पे फेस कर रहा होगा, ऊपर नहीं फेस कर रहा होगा। ऊपर वाली लेयर में होगा लेकिन ऊपर फेस नहीं कर रहा होगा, साइड फेस कर रहा होगा। जैसे ये वाली जो जगह है ना, इधर फेस होगा, इसका वाइट कलर होगा। अब ये वाला जो कॉर्नर है इसका वाइट जो है वो हम साइड पे है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो ये बड़ा सही है, हम लोगों ने इसको अंदर डाल सकते हैं। अब आपने देखना है कि वाइट को अपनी तरफ दे रख ले। ठीक है, इस तरह नहीं रखना ना, इस तरह रखना, वाइट आपको नजर आ रहा होना चाहिए, तो ये अपनी तरफ रख ले। अब आप देखें कि इसके साइड पे कौन सा कलर है। एक तो ऊपर कलर है ना, ऊपर नहीं देखना, आपने साइड वाला कलर देखना। साइड वाला कलर जो है ये ग्रीन है, इसको ग्रीन सेंटर के साथ मैच करना है। ग्रीन सेंटर के साथ ही पहले ही मैच हुआ हुआ। अगर ये समझे फर्ज करें इस तरह होता तो आपने सिर्फ ये करना था कि इस ग्रीन को 2 दफा घुमाएं, ये जुड़ जाएगा ग्रीन सेंटर के साथ। अब आपने क्या करना, व्हाइट को अपनी तरफ रखना है। ये जो ग्रीन है, ग्रीन इसके साथ मैच कर रहा होना चाहिए, या जो साइड वाला कलर है उसके साइड वाले सेंटर के साथ मैच कर रहा होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि अगर व्हाइट अभी मेरा जैसे राइट साइड पे है तो मैं इसे लेफ्ट घुमाऊंगा। ठीक है, अगर ये समझे इधर होता, लेफ्ट साइड पे होता, तो मैं इसे राइट घुमाता। अब ये राइट पे है तो इसको लेफ्ट घुमाएंगे। एक दफा लेफ्ट घुमाया। अब जिस साइड पे पहले वो वाइट कलर था, ये यहाँ पे था ना, राइट साइड पे था, राइट साइड से हम लोगों ने लेफ्ट घुमाया, तो राइट साइड वाली जो लेयर होगी उसको ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, फिर कर दिखाता हूँ। ये वाइट साइड वाइट कलर है, वाइट कलर जब आपकी तरफ फेस कर रहा हो, अगर ये राइट पे है तो लेफ्ट की तरफ घुमाना है, और जो अगर राइट पे था तो फिर राइट वाली लेयर ऊपर लानी है। फिर हम लोगों ने जो पहला मूव किया था ना, जो हम लोगों ने इस तरफ को घुमाया था, क्योंकि वो राइट पे था तो लेफ्ट को घुमाया था, तो आप उसको फिर रिवर्स कर देंगे, वापस की तरफ ले आए। ठीक है, तो ये इस तरह अंदर इस डुओ के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है कि जो दूसरा मूव हमने किया था ना, जो ये राइट वाली लेयर ऊपर उठाई थी, इसको एक दफ़ा नीचे कर देना है। इस तरह ये वाला कॉर्नर जो है ये सॉल्व हो गया। देखें ये रेड रेड के साथ मैच कर रहा है, ग्रीन ग्रीन के साथ मैच कर रहा है, वाइट वाइट के साथ मैच कर रहा है। इसी तरह अब चलते हैं इस वाले की तरफ। ठीक है, ये कॉर्नर भी आसान है। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर जो वाइट है, वाइट कलर है हमारे साइड वाली साइड की तरफ है। ठीक है, ऊपर फेस नहीं कर रहा। आपने देखना है इसके साथ जो दूसरा कलर है वो रेड है, जो साइड पे है। ठीक है, रेड जो है रेड सेंटर के साथ पहले मैच कर रहे हैं, हमें इसे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है कि वाइट को अपनी तरफ रखें। वाइट को अपनी तरफ रखने के बाद जो वाइट कलर है अभी हमारा राइट पे है, फिर से पहले की तरह, तो हम लोग राइट से लेफ्ट घुमाएंगे। अब पहले चूंकि राइट पे था तो राइट वाली लेयर को हम लोग ऊपर लाएंगे। फिर अब ये जो पीस है जो हम लोगों ने पहला मूव किया था, पहले मूव को हम लोग रिवर्स करेंगे, ये रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ये जब डुओ इंसर्ट हो गया, अब इसको हम लोग दूसरा जो मूव था ना, जो हम लोगों ने राइट लेयर ऊपर उठाई थी, उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, मतलब राइट लेयर नीचे ले जाएंगे। अब ये हमारा दूसरा पीस भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ये वाला जैसे पीस है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बेसिक रोटेशंस के जरिए, ये जो है ना ये गलत डला हुआ है, बेसिक रोटेशंस के जरिए से इस वाइट को किसी तरह या तो मतलब इस साइड वाली तरफ ले आना है, ताकि ये हम लोग सॉल्व कर सकते जैसे पहले कर रहा था।
तो अभी इसको हम लोग सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो पीस है इसे किसी ऐसी जगह पे लाएं जहां पर जो कॉर्नर है वो पहले सॉल्व नहीं है, ये सॉल्व कॉर्नर नहीं है, तो इसके बिल्कुल ऊपर ले आते हैं हम लोग। ठीक है, अगर समझे यहाँ पे होता तो ये तो सॉल्व कॉर्नर है, अगर मैं इसको कुछ भी छेड़ता तो ये खराब हो जाना था, तो इसको हम लोग इस तरह छेड़ते नहीं है। ये जो व्हाइट वाला है इसको मैं बिल्कुल ले आऊंगा उस खराब वाले कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ले आया। अब सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, जो राइट लेयर को ऊपर करके लेके जाना है, फिर हम लोगों ने एक दफा ऊपर वाली लेयर को घुमाना है। ठीक है, दूसरी तरफ घुमाना, अगर मैं राइट लेयर ऊपर लेके आया हूँ तो आपने लेफ्ट घुमाना है। ठीक है, सॉरी बल्कि राइट घुमाना है। ठीक है, राइट लेयर ऊपर लेके आया हूँ तो राइट ही घुमाना है ऊपर वाली लेयर को, और फिर जो राइट वाली लेयर थी, राइट वाली साइड थी, उसको वापस नीचे लेगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो पीस है ये हमारी साइड फेस कर रहा है, हमारी तरफ फेस कर रहा है, ऊपर नहीं फेस कर रहा। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है कि फिर से जैसे पहले हम लोगों ने इनपुट, अब ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड पे आपने देखना है, इसका जो साइड वाला कलर है वो क्या है। क्लास साइड वाला जो कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन सेंटर के साथ ही पहली मैच कर रहा है। लकी बहुत है आज हम लोग, ग्रीन वाला सेंटर के साथ पहली मैच कर रहा है ग्रीन वाली साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाली साइड पे है जो वाइट, तो इसको हम लोग राइट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यूं किया तो ये राइट को, ठीक है, मतलब इसको राइट टर्न करेंगे ऊपर वाली लेयर को। अब क्योंकि पहले लेफ्ट साइड पे था तो लेफ्ट वाली साइड को हम लोग ऊपर लाएंगे। जो पहला हम लोगों ने मूव किया ना, जो हम लोग इसका राइट लेके गए ऊपर वाली लेयर को, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और फिर जो हम लोगों ने दूसरा मूव किया है, जो हम लोग लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर लाए हैं, उसके बाद लेफ्ट वाली लेयर को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कॉर्नर पीस है ये सही हो गया। अब हमारा लास्ट कॉर्नर रहता है, लास्ट कॉर्नर इस तरह का है। ठीक है, ये हमारा पहले ही डला हुआ है, अपनी जगह पे ही है, लेकिन खराब तरह से डला हुआ है, गलत ओरिएंटेशन है, गलत रोटेशन है इसकी। इसको सही करने के लिए हम लोगों ने सिंपल सी बात क्या करनी है, इसको हम लोगों ने फिर से इस लेयर के अंदर बाहर निकाल देना है। वो करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके लेफ्ट साइड पे है वो कॉर्नर तो आप लेफ्ट साइड से करेंगे, लेकिन खैर अगर लेफ्ट साइड पे है तो आप उसको सिंपली क्यूब को थोड़ा सा रोटेट करें तो आपके राइट साइड पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि राइट वाली साइड को पहले एक दफा ऊपर करेंगे। ठीक है, ताकि अब देखें ये बाहर आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर में आ गया, लेकिन अगर मैं इस एज पीस को दोबारा सही करने के लिए वापस नीचे लेके जाऊंगा तो वही बात ना, हम लोग फिर से वहीं पे आ गए। तो क्या करना है, इसको ऊपर तो लेके जाएंगे लेकिन इस वाली लेयर के ना रास्ते से हटाना है इसे। तो क्या करेंगे, इस वाले पीस को हम लोग किसी भी तरफ को घुमाएंगे इस तरह कि इसके इस लेयर के अंदर वो रही ना, ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसके अंदर वो ना हो। ठीक है, मसलन अगर आप इस तरफ करते हैं तो अभी भी मैं यूं करूंगा तो ये वाला जो पीस है, ये वाला कॉर्नर में पीस है, ये इस लेयर के अंदर ही है, तो ये हिलेगा। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर मैं इस लेयर को ऊपर वाली लेयर के अंदर से अगर मैं इस राइट लेयर को घुमाऊंगा तो फिर भी ये जो ऊपर पीस है ये वाला कोने वाला ये अफेक्ट होगा। तो इसको हम लोगों ने निकालने के लिए, जब ये पहले यहाँ पे था ना, ये पहले यहाँ पे था, इसको हम लोग बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इस राइट लेयर को ऊपर लाएंगे ताकि ये टॉप लेयर में आ जाए। ये टॉप लेयर में पीस आ गया। अब इसको हम लोग इस लेयर से बाहर निकालने की क्या करेंगे, एक दफ़ा यूं घुमा देंगे। ठीक है, अब ये इस लेयर से बाहर आ गया, अब इस लेयर को वापस नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पीस है बाहर भी आ गया, सही जगह पे भी है, लेकिन और मतलब इंसर्ट करने के लिए सही पोजीशन में है, और इस पार्ट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो वाइट वाला वाइट है कलर, इसके साथ जो कलर है वो देखना, जो साथ कलर है वो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर को ऑरेंज सेंटर के साथ जोड़ना है पहले। तो हम लोग इसको एक दफ़ा घुमाएंगे, ऑरेंज सेंटर के साथ जुड़ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि वाइट को अपनी तरफ को रखें, वाइट कलर को देखें, अगर ये आपके ये अभी लेफ्ट साइड पे है तो हमने इसे राइट की तरफ घुमाना है। इसको एक दफ़ा राइट की तरफ ऊपर वाली लेयर को घुमाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे था तो लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर लाएंगे। अब ये जो पहला मूव हम लोगों ने किया था ऊपर राइट साइड पे घुमाने वाला, उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, और अब इसको हम लोग जो दूसरा मूव हम लोगों ने किया था उसको भी रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा अंदर आ गया। अब देखें आपके हमारी सारी की सारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये सेकंड लेयर सॉल्व करनी है। ये थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन होता ये भी बहुत आसान है, रेपिटेशन ही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें हम लोगों ने क्या करना है, कोई सा भी एच पीस ढूंढना है जिसके अंदर येलो ना हो, दो कलर्स हो लेकिन येलो ना हो। ठीक है, अब ये वाला आप देखें, इसके अंदर ये वाला जो पीस है इसके अंदर ग्रीन है, रेड है, लेकिन येलो नहीं है, तो ये पीस भी ठीक है। अगर आप देखें ये वाला पीस ग्रीन है
लेकिन साथ येलो भी है, तो ये वाला पीस नहीं चलेगा। अब इसी तरह ये वाला पीस भी नहीं चलेगा, इसके अंदर भी येलो है, ऑरेंज है और येलो है, ये भी ब्लू और येलो है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये वाले सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, आपने जो भी पीस होगा उसको आपने इस वाली लेयर में रखना है। अब इस वाली लेयर के अंदर सबसे पहले ढूंढे उस पीस को, ये हमें मिल चुका है। हम लोगों ने क्या करना है कि जो एक पीस होगा साइड पे, ठीक है, एक पीस होगा ऊपर की तरफ, एक पीस होगा, एक कलर होगा ऊपर की तरफ सॉरी, और एक कलर होगा साइड पे, ठीक है। तो आपने ये जो रेड, जो साइड पे कलर है हमारा रेड है, तो इस रेड का सेंटर ढूंढे, सेंटर इस तरफ को है, इसको हम लोगों ने सेंटर के साथ मैच कर देना है, ठीक है। रेड कलर को एक दफा घुमाया, ये रेड रेड सेंटर के साथ मैच हो गया। अब आपने देखना ऊपर कौन सा कलर है, ऊपर हमारा ग्रीन है, आपने देखना है ग्रीन किस तरफ है, ठीक है। इस तरफ ब्लू है, इस तरफ ग्रीन है। अब जो रेड कलर और जब मैच हुआ है और ऊपर ग्रीन है और इस तरफ हमारी राइट साइड को अभी ग्रीन है, हम लोगों ने क्या करना है कि अगर राइट साइड को ग्रीन है तो हम लोगों ने इसे लेफ्ट की तरफ घुमाना है, ऊपर वाली लेयर को, ठीक है। अगर समझे इस तरफ ग्रीन की जगह ब्लू होता अगर, तो ब्लू हमारी लेफ्ट साइड पे, हम लोगों ने इसका राइट को घुमाना था, ठीक है, ऑपोजिट घुमाना है। अभी हमारे ग्रीन है, ग्रीन जो राइट साइड पे है, तो हम लोग इसको ऑपोजिट घुमाएंगे लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जब घुमाया तो हम लोग अगर लेफ्ट को घुमाया तो राइट साइड ऊपर करनी है जैसे पहले किया था, और अगर हम लोगों ने राइट को घुमाना था तो लेफ्ट साइड को ऊपर करना है। अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड को घुमाया है तो राइट साइड को ऊपर करना है, ठीक है। राइट साइड को ऊपर किया। अब हम लोगों ने क्या किया, जो पहला मूव किया था उसको रिवर्स किया, और फिर जो दूसरा मूव किया था उसको भी रिवर्स कर दिया। ये बिल्कुल कॉर्नर को प्लेस करने की तरह। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉर्नर यहाँ पे था ना, वो मिसप्लेस हो गया, वो हमारा उठ के आ गया इधर, ठीक है, हमारे एज पीस के साथ मैच हो गए। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्नर डालते हैं वही कॉर्नर ही डालना है अपने अंदर, ठीक है। अब आप देखें कॉर्नर को अपनी तरफ को देखें, पकड़ें, ठीक है, जो व्हाइट कलर है कॉर्नर का वो आपकी तरफ होना चाहिए। देखें साइड पे कौन सा कलर, साइड पे रेड है, रेड रेड के साथ अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। साइड पे रेड है, रेड रेड के साथ मैच हो रहा है। व्हाइट आप अपनी तरफ देखें और रखें, और व्हाइट जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे है, तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर वाली लेयर को राइट साइड की तरफ घुमाना है। इसको एक दफा राइट साइड की तरफ घुमाया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से राइट को घुमाया तो लेफ्ट साइड ऊपर लाएंगे, जो हम लोगों ने पहला मूव किया था उसको रिवर्स करेंगे, और फिर जो हम लोगों ने दूसरा मूव किया ना लेफ्ट साइड को ऊपर लाने वाला, वो भी रिवर्स कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो ग्रीन और रेड वाला एच पीस था ये अंदर डल गया और हमारा कॉर्नर भी साथ ही साथ ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम लोगों ने तीन और करने हैं, हाँ तीन ही, बाकी तीन ही करने, एक तो हमारा पहले ठीक हुआ हुआ है तो दो और करने हैं, ठीक है। अब आप देखें ये वाला एक एच पीस है, ये मुझे मिल गया, इसके अंदर येलो नहीं है तो ये एच पीस ठीक है, और ये एच पीस है भी टॉप लेयर के अंदर, तो ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अंदर देखें आप, रेड ऊपर की तरफ है और ब्लू साइड पे, तो ब्लू वाला जो कलर है, ब्लू वाले कलर को उसके सेंटर के साथ मैच करे। ब्लू का सेंटर इधर है, इसको मैं एक दफा यूं घुमाऊंगा, ब्लू ब्लू सेंटर के साथ मैच कर गया। और देखना ऊपर कौन सा कलर है, ऊपर रेड कलर है, तो रेड जो कलर है वो ढूंढे रेड सेंटर किधर है, ये ऑरेंज सेंटर है, ये रेड सेंटर है, ठीक है। तो रेड को रेड सेंटर से दूर घुमाना है, मतलब रेड अगर हमारा राइट साइड पे है तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड को घुमाना है, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट साइड को घुमाया। अब जो हमारा रेड अगर राइट पे है अब क्योंकि, तो हम लोग राइट साइड को ऊपर लाएंगे। फिर जो पहला वाला हम लोगों ने मूव किया वो रिवर्स किया, फिर जो दूसरा वाला मूव किया है वो भी रिवर्स किया, ठीक है। अब हमारा फिर से वही वाला केस हो गया, ठीक है। जो एच पीस है उसके साथ कॉर्नर पीस मैच करके, और कॉर्नर पीस अपनी जगह से निकल गया। कॉर्नर पीस को कॉर्नर की जगह पे डालना है। व्हाइट को अपनी तरफ पकड़े, देखिए साइड पे कौन सा कलर है, साइड पे ब्लू है, ब्लू ब्लू सेंटर के साथ पहली मैच कर रहे हैं, तो हम लोग व्हाइट को अपनी तरफ पकड़ के, अब लेफ्ट साइड पे चूंकि व्हाइट, तो हम लोग इसे राइट साइड पे घुमाएंगे। लेफ्ट साइड को हम लोग ऊपर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट साइड से राइट को घुमाया तो लेफ्ट साइड ऊपर लाएंगे। हम लोग पहला वाला मूव रिवर्स करेंगे और फिर दूसरा वाला मूव भी रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला एज भी प्लेस हो गया है कॉर्नर के साथ, कॉर्नर भी ठीक हो गया, एज भी प्लेस हो गया, ब्लू और रेड एज प्लेस हो गया। अब आपने देखना है आखिरी एज किधर है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे एज जाना है आखिरी, वो किधर है, आप देखें कि ये है, ये वो एज, इसके अंदर आप देखें येलो नहीं है तो ये पीस ठीक है, ये वाला डालना है हम लोगों ने। और ये देखें टॉप लेयर में नहीं है, तो आपने क्या करना है कि जो देखें साइड पे जो कलर है वो हमारा ऑरेंज है इस वक्त, तो हम लोगों ने ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर के साथ मैच करना है। एक दफ़ा घुमाया, ऑरेंज ऑरेंज सेंटर के साथ मैच कर गया। अब आपने देखना है कि ब्लू ऊपर है, ठीक है, ब्लू किस साइड पे, ब्लू हमारा राइट साइड पे, फिर से राइट साइड पे। इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा लेफ्ट साइड को घुमाएंगे, क्योंकि राइट साइड पे ब्लू है तो लेफ्ट साइड पे मतलब ऑपोजिट घुमाएंगे ऊपर वाली लेयर को। राइट साइड पे ब्लू है तो राइट साइड ऊपर लाएंगे,
जो पहला मूव किया था उसको भी रिवर्स कर देंगे, जो दूसरा मूव किया था उसको भी रिवर्स कर देंगे। फिर से वही वाली बात हो गई, एज के साथ कॉर्नर जुड़ गया, कॉर्नर अपनी जगह से निकल गया, कॉर्नर को फिर से डालना है, व्हाइट अपनी तरफ को पकड़े, साइड पे देखे ऑरेंज कलर ऑरेंज ऑरेंज के साथ मैच कर रहा है, तो व्हाइट को अपनी तरफ पकड़ते हुए अगर व्हाइट लेफ्ट साइड पे है तो हम लोगों ने इसको राइट की तरफ घुमाना है। ठीक है, एक दफ़ा राइट की तरफ घुमाया। अब चूंकि वो लेफ्ट साइड पे था पहले, तो लेफ्ट साइड को हम लोग ऊपर लाएंगे। ठीक है, अब ये कॉर्नर है, इसका जो मतलब जो पहला मूव हम लोगों ने किया है उसको रिवर्स कर दिया, जो सेकंड मूव है उसको भी रिवर्स कर दिया। अब आप देखें कि आपकी पूरी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई है और फर्स्ट लेयर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट लेयर भी सॉल्व है। ठीक है, अब आपने जो करना है ना, लास्ट लेयर ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन कोई नहीं, ये भी हो जाएगा। इसके अंदर आपको 2-3 फार्मूले इस्तेमाल याद करने पड़े, वो भी इंट्यूटिव हैं, वो भी हाथ पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो करना कैसे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आपके जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, आपकी जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर कोई पैटर्न बनाओगे। जैसे अभी मेरे लिए तो एक एल टाइप चीज़ बनी हुई है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या करना है कि देखना है, एक तो सेंटर है ना, सेंटर के साथ कौन कौन सा पीस है। अब देखिए 4 तरह की शेप्स हो सकती हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ या तो इस तरह की शेप होगी ना, एक हुक बना होगा। ठीक है, सेंटर के गेंद, अभी आप देखिए ये एक हुक बना हुआ है। कॉर्नर्स को ना देखें, अभी एजेस को देखें, सिर्फ एक हुक बना हुआ है ना एज से। ठीक है, एल टाइप शेप बनी हुई है, छोटा सा एल बना हुआ है। आपने इसको क्या करना है, इस केस के अंदर आपने इसको इस तरह पकड़ना है कि मतलब जो हुक की एक जो एज है वो आपकी तरफ हो और जो एक एज है वो आपके राइट साइड पे हो। अभी देखिए सेंटर के साथ एक जो एज है वो आपकी तरफ है। ठीक है, और एक जो एज है वो आपके राइट साइड पे। इस तरह पकड़ते हुए इसके ऊपर आपने एक दफ़ा फ्रंट लेयर को घुमाना है। ठीक है, फ्रंट लेयर को घुमाना है इस तरह। ठीक है, फिर ये राइट वाली लेयर को ऊपर लेके जाएंगे, और जो ऊपर वाली लेयर है, अगर हम लोगों ने राइट लेयर को चूंकि ऊपर लेके गए हैं तो ऊपर वाली लेयर को हम लोग उसकी ऑपोजिट घुमाएंगे, हम लोग घुमाएंगे लेफ्ट की तरफ। राइट लेयर को फिर से नीचे लाएंगे जो हम लोगों ने जो दूसरा मूव किया था, और फिर हम लोग ऊपर वाली लेयर को भी वापस हम लोग राइट की तरफ घुमाएंगे जो हम लोगों ने तीसरा मूव किया था उसको भी रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब जो हम लोगों ने पहला मूव किया था उसको भी रिवर्स कर दें, जो फ्रंट लेयर घुमाई थी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारे पास एक लाइन बन गई है। ठीक है, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, इसके अंदर हुक है, हुक के अंदर से एक एज जो है वो आपकी तरफ है, एक एज जो है वो राइट साइड पे, येलो एज जो है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फ्रंट लेयर को एक दफ़ा घुमाया। ठीक है, फ्रंट लेयर को एक दफ़ा घुमाया और जो राइट वाली साइड है उसको ऊपर लाए, फिर ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ घुमाया, राइट वाली जो साइड है उसको फिर से नीचे लाए, ऊपर वाली लेयर को हम लोगों ने राइट की तरफ घुमाया, और हम लोग ने इसको फ्रंट लेयर को फिर से वापस वो वाला मूव कर दिया जो पहला वाला किया। हाँ, ये आप बार बार पॉज करके रिवाइंड करके वॉच करें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ करनी है, लेकिन इस दफ़ा देखें केस कोई और है। हमारे पास एक सीधी सी लाइन है। अब देखें, मैं आपको ये वाला केस समझाता हूँ। इसके अंदर आप देखें कि आपका ना सेंटर के इर्द गिर्द ना जो एज है, एज पीस से सिर्फ देखें, कॉर्नर को छोड़ दें, अभी जो एज है, जो येलो एजेस हैं वो एक सीधी लाइन बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह नहीं होनी चाहिए वो लाइन आपने हॉरिजॉन्टल रखनी है इस केस के लिए, वो लाइन हॉरिजॉन्टल की। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से वही चीज़ करनी जो अभी हम लोगों ने वो हुक के साथ की थी। ठीक है, हुक के साथ जो की थी वही से फिर से चीज़ करनी। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल रखा ऊपर, इस तरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, या तो इस तरह रखें या फिर इस तरह रखें, सेम बात है। हम लोगों ने वही वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया कि जो फ्रंट वाली लेयर है उसको एक दफ़ा घुमाया, जो राइट वाली लेयर है उसको ऊपर लेके गए, ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा राइट पे घुमाया, लेफ्ट पे घुमाया, राइट वाली लेयर को नीचे लाए, ऊपर वाली लेयर को फिर राइट घुमाया, और इसको हम लोग रिवर्स कर दिया। इस पहले वाला जो मूव था ना हमारा, जो एफ वाला मूव था, जो ये फ्रंट लेयर का मूव था, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आपके पास फाइनल चीज़ आ गई जो ये है, एक क्रॉस है। ठीक है, ये जो क्रॉस है ना, मतलब इसको अब नहीं छेड़ना। अब एजेस के बारे में हम लोग एक तो और बात करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, मैं आपको ये वाला केस दिखाना चाहता था कि इसके अंदर ना आप देखें कोई भी एज पीस येलो मतलब नहीं है। ठीक है, सारों के येलो साइड्स पे हैं। इस केस में आपको सिर्फ एक सेंटर मिलेगा, इससे डॉट कहते हैं। ठीक है, डॉट केस कहते हैं।
डॉट केस के अंदर आपने क्या करना है कि वही वाला मूव करना है फिर से, लेकिन किसी भी तरफ से आप पकड़ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, आप किसी भी तरफ से पकड़ें। अब वही चीज करें कि फ्रंट वाली जो लेयर है उसको घुमाया, राइट वाली जो लेयर है उसको ऊपर लेके आए, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट लेके गए, राइट वाली लेयर को नीचे लाए, ऊपर वाली लेयर को फिर राइट लेके गए, और जो फ्रंट वाली लेयर थी उसका जो पहला मूव हम लोगों ने किया था उसका रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से क्या आ गया, ये वही वाला हुक शेप है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, फिर से एक और दफा वो हम लोग केस लगाएंगे। फ्रंट वाली लेयर घुमाई, राइट वाली साइड ऊपर, ऊपर वाली साइड लेफ्ट, राइट वाली साइड नीचे, ऊपर वाली साइड राइट, और फ्रंट वाली लेयर रिवर्स कर दी। अब फिर से हमारे पास लाइन आ गई। लाइन को क्या करना है, लाइन को हॉरिजॉन्टल रखना है, और फिर से फ्रंट वाली लेयर टर्न की, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर नीचे, ऊपर वाली लेयर राइट, और इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास फिर से क्रॉस आ गया। ये क्रॉस फाइनल पीस होता है, यहाँ पे आके आपने वो वाली मूव करना, रुक जाना है। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर ना फार्मूलाज अप्लाई होंगे, और वो फार्मूलाज जो होते हैं ना, जो आमतौर पे हर बंदे को पता होता है कि यार इसके फार्मूला होता है ना, तो ये वो वाली बात होगी। ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं और वो भी छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इंटिमिडेट नहीं होना, आसान होते हैं बहुत। ठीक है, आपको मैं इंट्रोटिव बता देता हूँ। वो आज यू आर प्राइम यू प्राइम जैसे बाकी सारे कर रहे होते वैसे नहीं करता। तो अभी आने क्या देखना है कि जो सेंटर पीसेस हैं, ठीक है, सेंटर पीसेस के साथ एज पीस मैच कर रहा होगा। आपने देखा, मतलब पूरे क्रॉस के अंदर ना, ये जो क्रॉस एक बना हुआ है, इसमें जितने भी जो हैं एज पीसेस जो होंगे, इनके सारे के येलो ऊपर होंगे और कलर साइड पे होगा। तो आपने देखना कि वो कौन कौन से कलर हैं जो मैच कर रहे हैं। इस वक्त दो कलर्स मैच कर रहे हैं हमारे, एक ग्रीन वाला मैच कर रहा है और एक ब्लू वाला मैच कर रहा है। अब मैं इसको एक आध दफ़ा हिला भी दूं तो अब सारे वो ख़राब हो गए, और फिर इसके अंदर से क्या हुआ, रेड वाला मैच कर रहा है और ऑरेंज वाला मैच कर रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है कि कोई अभी इस केस में ना सिर्फ एक को लें, क्योंकि ये ऑपोजिट है ना, तो ये हमारे लिए नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी एक पकड़ना है जो सही हो, और फिर उसको हम लोगों ने अपनी तरफ रखना है। ठीक है, अभी बाकी सारों को छोड़ दे, ये भी गलत लगा हुआ है, ये भी गलत लगा हुआ है, और ये लगा तो सही हुआ, लेकिन इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो पीस सही है ना, अपनी जगह पे है अभी इस वक्त, इसको अपनी तरफ को पकड़े। और आपने ये चीज करनी है कि राइट साइड को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाएं, राइट साइड को नीचे, ऊपर वाली लेयर को 1 दफा वापस लाएं, राइट साइड को फिर ऊपर, ऊपर वाली लेयर को फिर वापस लाएं, और राइट साइड को नीचे। ठीक है, ये मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसको पकड़ के इस तरह के जो पीस सही है वो आपकी तरफ हो, और फिर राइट साइड को ऊपर, ऊपर वाली साइड को 2 दफा घुमाना है, राइट साइड को नीचे, ऊपर वाली साइड को वापस लाना है, राइट साइड को ऊपर, फिर ऊपर वाली लेयर को वापस लाना है, और राइट साइड को नीचे। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि एक दफा ये करने से आपके 2 इस तरह, बेशक आप घुमा के देखें, कहीं ना 2 आपके ना ये वाले जो सेंटर पीसेस हैं ये मैच कर रहे होंगे। अभी एक कर रहा है, ठीक है, हम लोगों ने इसको इस तरफ घुमाया, अभी भी अब तो कोई भी नहीं कर रहा, फिर एक दो और दफा घुमाया तो क्या हुआ, ब्लू मैच कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। एक और दफा घुमाया, क्या होगा कि ये जो ऑरेंज वाला है ये भी मैच कर रहा है, जो ग्रीन वाला है ये भी मैच कर रहा है। ये तो खराब है, लेकिन हमारे लिए ये डिजायरेबल है। ठीक है, ये डिजायरेबल केस है। इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि अच्छा, आप इसको, इस केस को देखें कि ग्रीन, जो ऑरेंज वाला है वो सही है, जो ग्रीन वाला है वो सही है। आपने क्या करना है कि ग्रीन वाले को, सॉरी ग्रीन वाले को नहीं, आप इस तरह पकड़ें कि जो मतलब 2 अगर ठीक हैं तो 2 खराब होंगे, सारी सी बात है। या तो चारों के चारों सही होंगे, या 2 ठीक होंगे 2 खराब होंगे, और बस वैसे यही केस होता है। ठीक है, आप किसी भी तरह घुमा के देखें ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी रोटेशन होगी जहाँ पे 2 ठीक होंगे 2 खराब होंगे, या फिर चारों तो वैसे ही ठीक होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 2 जो खराब हैं उनमें से एक आपकी तरफ हो और एक आपके राइट साइड पे हो। फिर से वही वाली चीज फॉर्मूला लगाना है जो पहले लगाया एल्गोरिथम। ठीक है, आपने क्या करना है, राइट साइड ऊपर लेके आए, ऊपर वाली लेयर को 2 दफा राइट पे, 2 दफा जिस तरह भी घुमाए, राइट साइड को नीचे, ऊपर वाली लेयर फिर वापस, राइट साइड को ऊपर, ऊपर वाली एक और दफा वापस, राइट साइड नीचे।
ठीक है। अब ऊपर वाली लेयर को आप किसी ना किसी तरह घुमाएंगे तो क्या होगा कि कोई ना कोई जगह आएगी जहाँ पे चारों सही हो चुके होंगे। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, ये ब्लू ब्लू भी मैच कर रहा है, ऑरेंज ऑरेंज भी मैच कर रहा है और ग्रीन ग्रीन भी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया येलो लेयर का। अब रहते हैं कॉर्नर्स, एजेस सॉल्व हो गए सारे, अब कॉर्नर रहते हैं। ठीक है, इसका भी बहुत थोड़े थोड़े से मतलब दो ही चीज़ें, दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो को बेशक बार बार रिवाइंड करके देखें, पता लग जाएगा, याद हो जाएगा, मसल मेमोरी में चढ़ जाता है, ये देखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मसल मेमोरी में चढ़ जाएगा और आप बहुत तेज़ हो जाएंगे इस तरह। सब 1 मिनट आपको मैं गारंटी देता हूँ इस मेथड के साथ। ठीक है, अब आप देखें कि कॉर्नर्स रहते हैं, कॉर्नर्स के अंदर आपने किस तरह सॉल्व करना है कि आपने ऊपर वाली लेयर को घुमाना नहीं है अभी। ठीक है, घुमाना से मुराद पहले नहीं घुमाना, फार्मूले के अंदर घुमाएंगे लेकिन इसको अभी नहीं घुमाना। ठीक है, इसको आप मैच ही रहने दें आप लोग इन सेंटर्स को, और देखें कोई पीस ऐसा है जो अपनी जगह पे है। ये नहीं कि मतलब रोटेटेड सही है, जैसे ये रोटेटेड सही नहीं है, येलो तो इसके साइड पे, येलो को ऊपर होना चाहिए, रोटेटेड सही नहीं है, लेकिन आप बस देखें कोई जगह पे है अपनी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये भी सही नहीं है जगह पे, ये भी जगह पे नहीं है, ये ग्रीन रेड है और येलो है, और ये जगह है ब्लू रेड येलो की, ये ग्रीन ऑरेंज येलो है, ये जगह है ब्लू ऑरेंज येलो की, ये ब्लू ऑरेंज येलो है, ये जगह है ऑरेंज ग्रीन येलो की, और ये ब्लू रेड येलो है और ये है ग्रीन रेड येलो की जगह। ठीक है, तो ये सारे के सारे गलत हैं। अब आपने क्या करना है कि किसी भी तरफ से पकड़े, इधर से पकड़े। अब इस बार ना आपको क्यूब रोटेट करना है, क्योंकि टॉप लेयर तो घुमानी नहीं, तो क्यूब रोटेट करके आप पकड़ सकते हैं। क्यूब को रोटेट करें, किसी भी तरह से आप पकड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों में चारों खराब। आपने क्या करना है, ये वाली मेथड इस्तेमाल करना है, एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वो ऊपर आपने जो अगर सॉरी लेफ्ट साइड ऊपर करें, ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा लेफ्ट घुमाएं, राइट साइड को ऊपर करें, ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा राइट घुमाएं, फिर लेफ्ट साइड को नीचे करें, ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा लेफ्ट घुमाएं और राइट साइड को फिर से नीचे करें। ठीक है, और फिर एक दफ़ा इसको सेट कर लेंगे ताकि इसके जो मिडिल वाले हैं वो सही हो जाए। अब आप देखेंगे कि इन चारों में से कम कोई एक जो है कॉर्नर वो अपनी जगह पे होगा, बेशक ओरिएंटेड सही ना हो लेकिन अपनी जगह पे होगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। ठीक है, ये अपनी जगह पे, ये ओरिएंटेड भी सही है, वो लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन ये है जगह पे अपने, तो ये सही है। ठीक है, अब आगे देख लें, ये भी अपनी गलत जगह पे है, ये ब्लू रेड येलो है, इसको ग्रीन रेड येलो की जगह है, ये ब्लू ऑरेंज येलो है, ये रेड ब्लू और येलो की जगह है, ये ग्रीन रेड येलो है, ये ब्लू ऑरेंज येलो की जगह पे है, मतलब सिर्फ एक ही यही सही है। अब आपने क्या करना है कि इसको, इस पीस को जो सही है उसको अपनी राइट साइड पे रखें। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर से वही वाला मेथड इस्तेमाल करना है जो अभी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर को एक दफ़ा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर को एक दफ़ा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड नीचे, टॉप वाली लेयर को एक दफ़ा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और फिर से जो राइट साइड है उसको नीचे कर दें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, फिर इसको हम लोग सेट कर सकते हैं जो एच पी से हैं। तो अब आप देखेंगे कि बाय चांस जो है दो जो हैं वो ओरिएंटेड भी सही हो गए और अपनी जगह पे भी लग गए। और ठीक है, मतलब दो अपनी जगह पे अगर होंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि या तो कोई भी नहीं होगा, वो तो मैंने आपको दिखाया कि कोई भी अपनी जगह पे नहीं होगा, या तो एक अपनी जगह पे होगा या चारों अपनी जगह पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो स्वैप्ड हो। ठीक है, ये दो अपनी जगह पे ही रहेंगे होंगे अगर बाकी दो अपनी जगह पे हैं। अब आदमी क्या करना है कि अभी तो हम लोग लकी हो गए कि ये दो सॉल्व हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ उन पे भी क्या करना होगा। देखें, अब आदमी क्या करना है कि जो अब ये वाले ओरिएंटेड सही है। ठीक है, येलो इनका टॉप पे है, ये बिल्कुल सॉफ्ट पीस है, ये भी बिल्कुल ही सॉफ्ट पीस है। ठीक है, फिनिश हो गई। अब ये दो जो पीसेज है ना कॉर्नर्स, ये रहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि इनको आप अपने राइट साइड पे पकड़ेंगे। ठीक है, जो दोनों के दोनों खराब है ना, अगर एक ही खराब है, मतलब इस तरह है कि ये वाला खराब है और ये वाला खराब है, ये दो सही है, समझे कि ये दोनों सही है और ये वाले खराब है, तो आपने क्या करना है कि फिर कोई ऐसे पकड़े कि वो जो एक खराब है ना वो आपके राइट साइड, मतलब खराब वाला राइट साइड पे होना चाहिए। अब दोनों खराब है, दोनों राइट साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, राइट साइड पे रख के आपने क्या करना है कि ये वाला मेथड जो है ना ये लगाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जरा लंबा है लेकिन इसको याद कर लें, ये बहुत आसान होते हैं।
ठीक है, जब आपकी फिंगर्स पे चढ़ जाएंगे, अभी मुश्किल लगेंगे, फिंगर्स पे चढ़ जाएंगे तो आसान होंगे। करके देखें ज़रा कि राइट साइड को ऊपर लेके गए, ऊपर वाली साइड को 2 दफ़ा आगे, राइट साइड को नीचे, ऊपर वाली साइड को 1 दफ़ा वापस, राइट साइड को ऊपर, ऊपर वाली साइड को फिर वापस, और राइट साइड को नीचे। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड जो आपको मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हुआ, अभी रहता है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, आपने इसे ये करना है, अब लेफ्ट साइड पे जो मूव करना है वो ये है कि लेफ्ट साइड को आप ऊपर लेके आएंगे, ऊपर वाली लेयर को आप 1 दफ़ा आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सॉरी 2 दफ़ा आगे लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट वाली साइड को नीचे लेके आएंगे, ऊपर वाली लेयर को 1 और दफ़ा वापस, लेफ्ट वाली साइड को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को फिर वापस, लेफ्ट वाली साइड को नीचे। अब आपका क्यूब सॉल्व हो गया, आपको मुबारक हो। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें और बाकी रहती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे एक केस देता हूँ, मुझे सेटअप करने दे दे। हाँ, अब ये वाला जो केस है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप राइट साइड पे दोनों ख़राब, ये दोनों सही हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर से वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वो करनी है। ठीक है, राइट साइड को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाएं, राइट साइड को नीचे, ऊपर वाली लेयर को 1 दफ़ा वापस लाएं, राइट साइड को ऊपर, फिर ऊपर वाली लेयर को 1 और दफ़ा वापस लाएं, राइट साइड को नीचे। अब लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाली लेयर को 1 दफ़ा ऊपर, ठीक है, लेफ्ट वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाएं आप, और टॉप वाली लेयर को, सॉरी, लेफ्ट वाली लेयर को नीचे लाएं, टॉप वाली लेयर को 1 दफ़ा वापस लाएं, लेफ्ट वाली लेयर को फिर ऊपर लाएं, टॉप वाली लेयर को 1 और दफ़ा वापस लाएं, और इसको आप फिर से लेफ्ट वाली लेयर को सही कर दें, वापस नीचे लें। अब देखिए, 1 दफ़ा लगाया आपने, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। अगर इस तरह होगा तो हमने 2 दफ़ा कर लेना है। ठीक है, 1 और दफ़ा कर ले, कोई नहीं, उंगलियाँ नहीं थकती। ठीक है, राइट वाली साइड को फिर से ऊपर लेके आए, फिर हम लोग 2 दफ़ा इसको आगे करेंगे, राइट वाली साइड को नीचे, टॉप वाली लेयर को वापस, राइट वाली साइड को ऊपर, टॉप वाली लेयर को फिर वापस, और राइट वाली साइड को नीचे। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट वाली जो साइड है इसको ऊपर, जो टॉप वाली लेयर है उसको 2 दफ़ा घुमाएं, लेफ्ट वाली साइड को नीचे, टॉप वाली लेयर को 1 दफ़ा वापस आए, लेफ्ट वाली लेयर को 1 दफ़ा ऊपर, टॉप वाली लेयर को 1 और दफ़ा वापस आए, और लेफ्ट वाली लेयर को नीचे। आप देखें, आपका क्यूब सॉल्व फिर से हो गया। अभी भी खुश नहीं होना, एक और चीज़ रहती है। ठीक है, वो भी सिंपल ही है, मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला सेम ही इस्तेमाल होना है, इंटरमीडिएट होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब देखें ये वाला जो केस है, इसके अंदर ये मैं जो आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आप समझे 2 आपके ख़राब हैं और जो 2 सही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि फॉर सिंप्लिसिटी आप जो ख़राब वाला है ना उसको अपने राइट और अपनी तरफ रखें। मतलब ये जो है ना, इस तरह नहीं रखना, ये राइट भी है और दूसरी तरफ भी है। ठीक है, आप इसको राइट और अपनी तरफ रख लें। फ़र्क इससे इतना नहीं पड़ता, अगर आप इस तरह भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन इस तरह करें वो मैं सिंप्लिसिटी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, राइट को और आपकी तरफ हो, जो ख़राब वाला एक ही पीस। ठीक है, दूसरा तो इधर आ नहीं सकता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आदि क्या करना है, फिर से वो वाला फार्मूला लगाना है, राइट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर 2 दफ़ा घुमाए, राइट वाली साइड नीचे, टॉप वाली लेयर 1 दफ़ा वापस लाए, राइट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर 1 और दफ़ा वापस लाए, राइट साइड नीचे। फिर इस साइड पर फार्मूला लगाएं, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर घुमाई 2 दफ़ा, लेफ्ट वाली साइड नीचे, टॉप वाली लेयर वापस लाए, लेफ्ट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर 1 और दफ़ा वापस लाए, और लेफ्ट साइड नीचे। ठीक है, अब आप देखें कि आपके 3 ख़राब है। ठीक है, 3 ख़राब है। ये भी एक और केस है और ये मैं इसी के अंदर कवर करना चाहता था। आपने सिर्फ ये करना है कि जो राइट साइड पे है ना, 2 कम से कम रख लें। ठीक है, ख़राब जो है इस तरह पकड़ लें या इस तरह पकड़ लें। अगर आप इस तरह पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये ख़राब रह जाएगा। ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना हम लोगों ने। मतलब जो राइट साइड पे आपके होते हैं ना 2, वो मिक्सअप होते हैं, वो वाले कॉर्नर्स जो होते हैं उन पे इफेक्ट होता है इस फार्मूले का। तो अभी क्या करना है, कोई से भी 2 या तो इस तरह पकड़ लें या इस तरह पकड़ लें। अभी हमने फिर से वो फार्मूला लगाना है, राइट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर 2 दफ़ा घुमाई, राइट वाली साइड नीचे, टॉप वाली लेयर वापस, राइट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर 1 और दफ़ा वापस, और राइट वाली साइड नीचे, लेफ्ट वाली साइड ऊपर 2 दफ़ा घुमाया, लेफ्ट वाली साइड नीचे, टॉप वाली लेयर फिर वापस, लेफ्ट वाली साइड ऊपर, टॉप वाली लेयर 1 और दफ़ा वापस, लेफ्ट साइड नीचे। ठीक है, अब आप देखें कि आपकी वो वाला केस आगे जो मैंने पहले समझाया था, इस पे ना, ठीक है, ये मतलब ये आपके राइट साइड पे आप दोनों ख़राब रखें और इसके ऊपर वो फार्मूले लगाएं। ठीक है, राइट वाली साइड ऊपर 2 दफ़ा टॉप लेयर, राइट वाली साइड नीचे, 1 दफ़ा टॉप लेयर वापस, राइट वाली साइड ऊपर 1 दफ़ा एक और टॉप लेयर वापस, और राइट वाली साइड नीचे। लेफ्ट वाली साइड पे भी लेफ्ट साइड ऊपर 2 दफ़ा टॉप लेयर, लेफ्ट साइड नीचे 1 और दफ़ा टॉप लेयर वापस, लेफ्ट साइड ऊपर 1 और दफ़ा टॉप लेयर वापस, और फिर लेफ्ट साइड नीचे। यहाँ पे एक और दफ़ा हम लोग केस लगा लें क्योंकि दूसरी दफ़ा हो गया, मतलब मैक्सिमम 2 दफ़ा केस लगाना पड़ता है आपको। लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली साइड ऊपर टॉप लेयर,
राइट नीचे, टॉप लेयर वापस, राइट ऊपर, टॉप लेयर वापस, राइट नीचे, लेफ्ट वाली साइड ऊपर, 2 दफ़ा घुमाया, राइट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड नीचे, टॉप लेयर वापस, लेफ्ट वाली साइड ऊपर, टॉप लेयर वापस और लेफ्ट वाली साइड नीचे। अब आपका ये क्यूब सॉल्व हो गया है। जाइए और खुशी मनाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में बहुत कम क्यूबर्स होते हैं जो इस तरह मेहनत करते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए। आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।